नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक भर्ती के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी है और तमाम सीआईटीएस वाले जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे, शायद अब इंतजार उनका पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से इस बार बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है बिहार अनुदेशक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 10 सालों से, 12 साल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार भर्ती के लिए बच्चे प्रयास कर रहे थे अलग अलग संगठन के माध्यम से। सरकार भी कई बार प्रयास किया, पता नहीं उसके पीछे क्या कहानी था, हमें नहीं पता है, लेकिन कई बार नोटिस जारी किया गया। 2016 में नोटिफिकेशन भी निकाला गया था, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन अब लग रहा कि भर्ती हो जाएगा, क्योंकि सारी जितने भी कमियां थी, जितनी भी त्रुटियां थी, सबको दूर कर लिया गया है, जैसा कि इस पेपर के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का सवाल रहा था कि क्या बाहर के जो बच्चे हैं, बिहार से बाहर के बच्चे क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल 100% अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या लड़कियों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है? तो बिल्कुल, जो बिहार की लड़कियां हैं उनको 35% आरक्षण स्पेशल दिया जाएगा। तो खास करके जो बिहार की लड़कियां हैं जो सीआईटीएस की हुई है, पढ़ाई पे थोड़ा सा समय दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं, इसके अलावे यूपी हैं, बिहार, कहीं से भी आप सीटीआई होल्डर हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि मई तक 2022-16 नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी मई तक होने वाला है। ठीक है ना? और मई तक ये जो भर्ती होने वाला है, मई में फॉर्म आएगा। और आप लोगों को पता है 2024 में लोकसभा चुनाव है और 25 में हमारा बिहार का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव के बीच में, 24 और 25 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। ठीक है ना? ये भर्ती प्रक्रिया मई में शुरू होगा और दिसंबर तक मानकर चलिए कि सब चीज हो जाएगा। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपका 24 में ही स्टार्ट होगा। तो निश्चित तौर पर अब भर्ती आएगी। और आपको एक और कहानी मैं बताता हूं, 2018-19 की बात मैं बता रहा हूं। उस समय भी एग्जाम के समय में, चुनाव के समय में ये इस तरह का नोटिस आया था और भर्ती लंबित हो गई थी। लेकिन इस बार कोई मंत्री महोदय ने ये इनका जवाब नहीं है। ये स्पेशल जो हमारा टेक्निकल भर्ती आयोग है, ठीक है ना, आयोग है, उसके तरफ से ये बताया गया है। और साथ ही साथ हमारे श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार चौधरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। और अभी चुनाव का माहौल भी नहीं है, इसलिए बिना चुनाव के माहौल में इस तरह का स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो मान के चलिए कि भर्ती आने वाला है। डिटेल्स में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीआईटीएस किए हैं और सीरियस है नौकरी को लेकर, तो हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ईजीवे के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे 2-3 तरह के कोर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? एक होगा पीएसयू करके, ठीक है ना, पीएसयू के लिए जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके लिए कोर्स होगा ट्रेड का। ठीक है ना? उसको परचेज कर लेंगे तो आपका इसका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। या रेलवे करके होगा, इसका 2000 प्राइस होगा। अभी ऑफर चल रहा है, 599 में आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना? ऑफर है, 599 आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा रेलवे का है, रेलवे का 1500 का है। दोनों में से कोई भी परचेज कीजिएगा, आपका इसका तैयारी हो जाएगा। ट्रेड का हम मैं बता दूं, इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 2010 के आसपास जो भर्ती हुआ था, उसमें केवल टेक्निकल पूछा था। तो इस बार भी कह सकते हैं कि टेक्निकल ही पूछेगा, ज्यादा चांस है कि पूरा पेपर टेक्निकल होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर नॉन टेक्निकल भी इंक्लूड करेगा तो मुझे लगता है कि 80 से 90% टेक्निकल रहेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए पहले टेक्निकल को आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट कर देंगे। फिलहाल ये 2 कोर्स आपके लिए काफी बेहतर है, आप जाकर ले लीजिए। मास्टर कोर्स है और इसमें क्वेश्चंस बैंक भी दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर है, एक 1 ईयर वैलिडिटी है, आपका ये एग्जाम कवर हो जाएगा। ठीक है? जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आप बोलिएगा, उस समय मैं अलग से भी कोर्स ला दूंगा। लेकिन अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? ज्यादा प्राइस नहीं है, कोर्स को परचेज कर लीजिए। आइए अब डिटेल्स में हम समझते हैं। तारीख है 19/4, मतलब 19 अप्रैल, आज ही का दिन है। और ये न्यूज दिया गया है, और जो न्यूज दिया गया है दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज का पहला न्यूज है। ठीक है ना? दैनिक भास्कर पेपर का फ्रंट पेज का पहला न्यूज है। तो समझ सकते हैं कि ये न्यूज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये दूसरे तीसरे पेज पे कहीं कॉर्नर में होता तो हम शायद वीडियो नहीं बनाते, लेकिन
आज का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज का ये एक्सक्लूसिव न्यूज है और इसीलिए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब आइए यहां पर समझिए। 9 साल से वैकेंसी का इंतजार करे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। 9 साल न कहिए 12 साल से, ठीक है ना। 149 आईटीआई में 39 ट्रेड में जल्द पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए सीटों की संख्या दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 331 है, सबसे ज्यादा इसी में है। फिटर के लिए 264 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 263 है, आईटी एंड ईएसएम के लिए 239 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 182 है, वेल्डर के लिए 176 है, डीजल मैकेनिक्स 174 है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का 166 है, प्लम्बर का 70 है, डीजल मैकेनिक्स का 46 है, मैकेनिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का 46 है। ठीक है, टर्नर का यहां पे आपको 40 है, वायरमैन का 33 है, ड्राफ्टमैन सिविल का 31 है। इसी तरह से यहां सारे ट्रेडों का नाम के साथ सीटों की संख्या दिया गया। आप इसे दैनिक भास्कर पेपर ऑनलाइन देख लीजिएगा, गूगल क्रोम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो नियमावली और संशोधित करके दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें आपके अनुभव के आधार पर भी नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अनुभव इसमें दिया है कि नियमित बहाली में संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को, जो संविदा आप वहां पर काम कर रहे हैं, उनको तो 25 नंबर अलग से देगा। ठीक है ना, और महिलाओं को 35% आरक्षण भी है। ठीक है, इसके अलावा अनुभव के आधार पर प्रत्येक साल 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी 2 फेज में होगा। आईटीआई के लिए अलग होगा और बीटेक डिप्लोमा के लिए अलग सीटें निकाली जाएगी। ठीक है ना, 50% कर लीजिएगा सीटों का। 50% बीटेक डिप्लोमा रहेगा और 50% में आईटीआई प्लस सीआईटीएस वाले रहेंगे। ठीक है ना, दोनों में सीआईटीएस कंपलसरी है, सीआईटीएस दोनों में कंपलसरी रहेगा। संशोधन पहले जो हुआ था 2018 वाला ही नियमावली रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बहाली प्रक्रिया पूरी होने वाली है और मैं ये न्यूज था जो आपको मैं बताना चाह रहा। ठीक है, बाकी डिटेल्स का जानकारी आप इसको पढ़ के ले सकते हैं, यही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको वही बताया। ठीक है ना, बिहार तकनीकी सेवा आयोग इस बहाली को लेगा। ठीक है ना, और ये सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करेगा। बोला है, लिखा है कि सीबीटी एग्जाम हम लेंगे या ऑफलाइन मोड में भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि सीबीटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जितना भी मेरे पास डाउट था, जो भी समस्या थी, सबको हम लोगों ने दूर कर दिया है। बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो इंतजार कीजिए। अगला महीना ही मई है। ठीक है, और मई में भर्ती आ जाएगा। बस गुजारिश है कि बार बार मौका नहीं मिलता है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोर्स के लिए अगर आपको समस्या है तो कोर्स हमारा परचेज करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, कोपा, ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आप इसे परचेज करें और अपना पढ़ाई शुरू कर दें। ऑफलाइन भी क्लास से स्टार्ट है, ऑफलाइन भी क्लास को ज्वाइन करके आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।